हेलो दोस्तों, क्या आप एक्सेल को एक्सेस से कनेक्ट तो कर लेते हो, लेकिन क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है कि एक्सेस के डाटा को आप अपने यूजर फॉर्म में कैसे विजुअलाइज करें? क्या आपको डाटा फॉर्मेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमें जो देखना है, जिस स्टाइल में देखना है, उसे हम नहीं कर पा रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक्सेस डाटाबेस से डाटा का विजुअलाइजेशन आप अपने यूजर फॉर्म में कर पाएंगे अपने मुताबिक। यकीन मानिए, इस ट्यूटोरियल के बाद आप किसी भी तरह के डाटा को कैसे विजुअलाइज करना है वो आप चुटकियों में कर लेंगे अपने यूजर फॉर्म में। सबसे पहले हम आपको गाइड करेंगे कि एक्सेस डाटाबेस से डाटा को कैसे अपने हम यूजर फॉर्म में शो कराएंगे। फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग के साथ हम डाटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, और साथ में और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वर्क फ्लो को कैसे फास्ट और एरर फ्री बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो सबसे पहले हम करेंगे कि हम अपने इस एम्प्लॉय का बैंक डिटेल इनके साथ, यानी इस जो यूजर फॉर्म है इसके साथ कैसे लिंक करेंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम एक्सेस डाटाबेस और टेबल क्रिएट कर रहे थे तो इसमें दो टेबल हमने क्रिएट किया था। एक क्या था, एम्प्लॉय बैंक का, और एक एम्प्लॉय डीबी का। तो एम्प्लॉय डीबी का तो यहाँ हमारे पास हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका एम्प्लॉय का बैंक डिटेल जो है वो एक अलग टेबल में शो हो। तो हम कैसे इस टेबल को इस टेबल से लिंक करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने यूजर फॉर्म में चलेंगे और यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे इसका बैंक डिटेल ऐड कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप बॉक्स लेंगे। इसके फॉन्ट वगैरह को भी हम सही करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं और यहाँ पे इसका फॉन्ट कर देते हैं रेवट बोल्ड और फॉन्ट साइज 12, और यहाँ पे इसका कैप्शन, इसका जो कैप्शन है हम यहाँ पे कर देंगे बैंक डिटेल। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था, तो आप देखेंगे इसमें बैंक डिटेल में हमने दिया था एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बैंक नेम, आईएफएससी, अकाउंट नंबर। तो हमें कितने फील्ड बनाने हैं? एम्प्लॉय नेम, बैंक नेम, आईएफएससी और अकाउंट, 4 फील्ड बनाने हैं। तो हम 4 फील्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ पे करेंगे बैंक नेम। पहले क्या है, एम्प्लॉय नेम है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, और इसे भी हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि अगर पूरे स्क्रीन में जाएगा तो ये पूरे में जाना चाहिए। ओके, एम्प्लॉय नेम के बाद आता है बैंक का नाम, तो हम बैंक का, अच्छा एक चीज और, इसमें एम्प्लॉय नेम की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय डी में ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉय नेम है, तो हमें इसमें फिर से सेव करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फील्ड जो है वो हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस फील्ड को हटा देते हैं। तो एम्प्लॉय बैंक में चलेंगे, इस टेबल को पकड़ के एम्प्लॉय नेम को और डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से चल के एम्प्लॉय नेम डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमने यहाँ से क्यों डिलीट किया? तो यहाँ से डिलीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जब हमने एक टेबल क्रिएट किया था, आपको याद होगा कि जब हम इसका टेबल क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने दिया था कि हमें कौन कौन से फील्ड बनाने हैं। अगर आपने ये वाले वीडियो नहीं देखा होगा कि जिसमें कि हम डाटाबेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं और टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों वीडियो देखने चाहिए जो कि ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया था एंड देन एम्प्लॉय नेम दिया था, तो एम्प्लॉय नेम हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जस्ट इतना ही करना है। फिर आपका टेबल जो है वहां पे एम्प्लॉय नेम का जो फील्ड है वो क्रिएट नहीं होगा। डन। तो हमने यहाँ पे मैनुअली अभी हटा दिया है। तो हमें चाहिए एम्प्लॉय बैंक में बैंक का नाम, यूजर फॉर्म में चल के हम इसको कर देंगे बैंक नेम। बैंक नेम के बाद आता है, हम बार बार इधर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें सीरियल नंबर से चाहिए। बैंक नेम के बाद क्या है, आईएफएससी। तो हम इसमें चलेंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे आईएफएससी, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड के बाद आता है हमारा अकाउंट नंबर और हम यहाँ पे डाल देते हैं अकाउंट नंबर। इसी तरह अगर आपको और भी फील्ड बनाने हैं तो आप फील्ड बना सकते हैं। कहाँ से बनाएंगे, तो हमने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे जो कोड है इसमें आपको वो फील्ड ऐड करने हैं। जैसे ये बैंक नेम है, उसी तरह अगर आपको ब्रांच लेना है तो एक ब्रांच इसके आगे कॉमा करके आप डाल सकते हैं। इसके अंदर इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आपको कॉमा डालना है। फिर जो फील्ड बनाना है उसका नाम और उसका डाटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा या डबल होगा, यानी नंबर होगा। करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका टेबल इजीली क्रिएट हो सके। ओके, तो 3 चीज हो गया, बैंक नेम, आईएफएससी, अकाउंट। एम्प्लॉय आईडी हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे बना हुआ है। ये एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी है हमारे पास जो TXT1 के नाम से है, राइट।
अब इसका नाम हम क्या रखेंगे? तो इसका नाम कुछ अलग रखना होगा, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो तो ये सीरियल नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? 1 2 3, जो कि एम्प्लॉय आईडी हमारा 0 है। जैसे लिस्ट बॉक्स में पहला कॉलम 0 स्टार्ट होता है, उसी तरह एक्सेस में भी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज और कि हमने यहाँ पे अभी मैनुअली डिलीट किया है, तो अगर आपने सॉफ्टवेयर बना लिया और आपके पास ये एक्सेस नहीं है, तो आप ये टेबल कैसे डिलीट करेंगे, या कोई फील्ड हमको अगर अल्टर करना है, एडिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन एक चीज और, अगर इसमें कोई फील्ड एक्स्ट्रा बन भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए कोई कोडिंग करो ही नहीं, इसमें जस्ट वो फील्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा को कैसे विजुअलाइज किया जाएगा वो हम आज आपको बताने वाले हैं। उससे आप इजीली, अगर इसमें कोई अननेसेसरी फील्ड भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अननेसेसरी फील्ड भी अगर इसमें रखा हुआ है, तो भी आप जो अपना डिस्प्ले है, जो विजुअलाइजेशन है, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, तो इसलिए उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। मैंने ये इसलिए बताया कि अगर नेक्स्ट टाइम से प्लानिंग करते हैं टेबल क्रिएट करने का, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि एक ही चीज को हर टेबल में रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? इम्प्लॉय आईडी लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये इम्प्लॉय आईडी है, बेसिकली यहाँ पे वो रहना चाहिए था इम्प्लॉय आईडी। ये इम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है? ये यूनिक है, मतलब इसमें आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हो। मैं इसमें टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये टाइप नहीं हो रहा है। तो ये क्या होना चाहिए? हमारा एम्प्लॉय आईडी यूनिक नहीं होना चाहिए, यानी रहेगा यूनिक, बट ये प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, राइट? तो हम यहाँ से प्राइमरी की हटा देते हैं। अब आप फिर कहोगे कि हमने यहाँ से प्राइमरी की हटा दिया, हमारे पास एक्सेस है तो हमने तो यहाँ से हटा दिया, लेकिन जिनके पास एक्सेस नहीं है वो प्राइमरी की कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने कोड में जाएंगे, और यहाँ पे हमने बताया था कि हम टेबल ये क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे एम्प्लॉय बैंक का, यहाँ पे हमने क्या दिया है? ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। तो हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हटा के यहाँ कर देंगे सिंपल डबल, तो ये डबल हो गया। बस ऐसे ही करना है। अब आपको देखना है कि कैसे क्रिएट होना है, तो चलिए एक काम करते हैं, इस टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एम्प्लॉय बैंक को, और हम चलते हैं अपने बीबीए में, और यहाँ पे इसे रन करते हैं। और जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो कहेगा योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड। अब चलिए यहाँ पे एक बार चलते हैं डाटाबेस में, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय बैंक हमारा क्या हुआ? क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो एम्प्लॉय नेम भी नहीं है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की नहीं है, इसमें आप टाइप कर सकते हैं, तो ये क्रिएट हो गया। तो ये तरीका है एक कि आप डिलीट करके दूसरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से इसमें डाटा होगा तो टेबल डिलीट करना गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें उसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने ऐड करने का आपको बताया था, अल्टर करने का अभी नहीं बताया है, या टेबल अगर डिलीट करना है तो वो नहीं बताया है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चलते हैं अपने बीबीए में, और यहाँ पे इसका नाम कुछ अलग रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं बैंक टीएक्सटी, चाहे बैंक 1 कर देते हैं इसे, बैंक 1। ये हमारा हो गया बैंक 2, और ये हो गया हमारा बैंक 3। अब इसमें जो है हम केवल सेव अपडेट का देंगे, डिलीट वगैरह सर्च वगैरह की जरूरत नहीं है, सर्च का हम ऑटोमेटिक यहीं से अपडेट करेंगे। तो इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, और ये सेव का कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे केवल हम सेव और अपडेट करेंगे, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं सेव ऑब्लिक अपडेट। ठीक है, इसे थोड़ा हम छोटा भी कर देते हैं। अब इस ग्रुप को हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। अब हम इस लिस्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हम यहाँ तक इसे डाल देते हैं। अभी हम डाटा को अपने अनुसार कैसे लेके आएंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो हम सेव अपडेट करते पहले यहाँ पे। तो सेव अपडेट के लिए कोई मेजर कोड आपको नहीं लिखना है, सिंपल जो आपने यहाँ पे सेव अपडेट कोड लिखा है ना, यही चीज कॉपी कर लेना है एज इट इज, क्योंकि सेम मेथड दोनों में यूज होना है। तो हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यूजर फॉर्म में जाएंगे, इस सेव अपडेट पे इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसका नाम कर देते हैं बैंक सेव, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा। चेक अगर आपको लगाना है कि नहीं कोई भी फील्ड हमारा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो ये फील्ड आप रहने देना है। तो इसको क्या करेंगे, अनकमेंट कर देंगे, और हमें कहाँ चलाना है, 1 से लेके 3 तक चलाना है। ठीक है, और टीएक्सटी का नाम क्या था, तो बैंक था नाम। 1 से 3 है, देख लीजिए 1 2 3, यहाँ पे हमने नाम दिया था 1 2 3 का। बाकी सब सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एसक्यूएल स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कहाँ से हमें लेना है, तो यहाँ पे टेबल में जाके आप देखिए
हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय बैंक है, एम्प्लॉय बैंक। तो इस एम्प्लॉय बैंक को हम यहाँ पे डाल देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे करेंगे हम 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक। ओके, यहाँ पे भी कर देंगे 1 से लेके 3 तक। बट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा डाटा को सेव करने के लिए। देखिए ये चीज हम दोबारा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय के डाटा सेव करने में स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है। तो आपको लगता है कि ये कैसे लिखा गया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो में। अब यहाँ पे भी ये सही है, एम्प्लॉय आईडी है। अब इसमें जाके देखिए कि इसमें एम्प्लॉय आईडी का स्पेलिंग सेम है कि नहीं। ये एम्प्लॉय आईडी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ लिखा होना चाहिए। और me.txt1 हमें देना ही देना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमें लेना है, इसी के एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें लेना है। इसमें जो वैल्यू होगा वही डाटा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे ऐड वाले में एक चीज और हमें करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा rst.field 0 इक्वल टू me.txt1। ये txt1 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पहला फील्ड हमारा एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी रहेगा तभी तो हम डाटा को फिल्टर कर पाएंगे, पेज कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे txt1 कर दिया। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम अपडेट कर रहे हैं तो हमें पहले वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब एम्प्लॉय आईडी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल नया जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तब हमें जरूरत है। अब हो गया ये, बस इतना ही करना है। अब आप इसे रन कीजिए। अब मान लीजिए कि इनका अजय कुमार का बैंक डिटेल हमें ऐड करना है। तो बैंक हम कर दिए यूबीआई, आईएफएससी कोड हो गया यूबीआई XXX, और अकाउंट नंबर भी हो गया XXXXX। हम सेव अपडेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, फील्ड कैन नॉट बी अपडेटेड। और ये इसको चल के देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अपडेट नहीं कर रहा है। ये बेसिकली हमने यहाँ पे गलत किया है। क्या गलत किया है, देखिए txt1 हमने डाल दिया है, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है। बैंक सेव में हमने यहाँ पे भी तो चेंज करना है। क्या करना है, बैंक करना है। यहाँ पे भी हमें करना है बैंक, और यहाँ पे ये डाटा एम्प्लॉय बैंक के है तो यहाँ पे भी टेबल हमें एम्प्लॉय बैंक करना होगा। यानी जिस टेबल में हमें सेव करना है उस टेबल में ही हमें डालना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे गलत किया है, तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, तो अभी कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे सेव हो गया होगा। चलिए होम में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नहीं हुआ सेव, क्यों नहीं हुआ, तो चलिए कोड में चल के देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो सेव पे क्लिक करते हैं, एफ प्रेस करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ मी txt1 इक्वल टू एम्प्टी। अब इशू क्या है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है। हमने केवल सेव अपडेट की बात की, लेकिन अभी हम सेव अपडेट नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है, txt1 को देखो, यानी इस कंट्रोल को देखो, एम्प्लॉय आईडी को देखो कि अगर ये खाली है तब क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पे txt हमारा ब्लैंक तो है ही नहीं, तो नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, हमें इस डाटाबेस में जाके चेक करना है कि इसमें है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे सिंपल ये वाला जो कोड है इसी को उठाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों लाइन, और पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए चेक इफ बैंक डिटेल इज एग्जिस्ट, बैंक डिटेल इज एग्जिस्ट। यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। अब कहेंगे इफ नॉट rst.uaf। मैंने क्या कहा कि पहले जाके चेक करो एम्प्लॉय बैंक में एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू इतना है कि नहीं है। अगर है तो ये वाला कोड हमें डस्ट चलाने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट rst.eof, अब यहाँ पे उल्टा करना है। क्या, इफ rst.eof मतलब आपका जो टेबल है वो अगर ब्लैंक है तो क्या हो, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे rst.add new। ये भी जरूरत नहीं है करने की, ये सब कोड आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें ऐड करना है क्योंकि ये डाटा क्या है, हमारा लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे हम rst अपडेट कर देंगे। इस क्या होगा, इस में भी हम यहाँ पे इस सब की अब जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम ये इंडिफ हटा देंगे। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो हम ये बाहर निकलते हैं और रन करते हैं एक बार। सेव अपडेट पे गया, तभी क्या हुआ, कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन क्या डाटा हमारा सेव हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा आपका सेव हो गया, राइट। अब चलिए, अब इसमें एक मैसेज डाल देते हैं। यहाँ पे कर देंगे मैसेज बॉक्स, स्टॉप लगा देते हैं और क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज बॉक्स बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड, सॉरी सेव्ड। सॉरी मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है
इसलिए मैं बहुत अच्छा से शायद उतना ना बता पाऊँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से मैं कर पाऊँ। बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड। अब थोड़ा सा इसे समझिए कि एक-एक स्टेप ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे पहला वाला कोड क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे यूज़र फॉर्म में ये जो तीनों फ़ील्ड है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ब्लैंक नहीं होने के लिए हमने क्या किया, ये कोड रन किया है। और क्या रन किया है कि कंट्रोल मी बैंक एंड कॉलम, क्योंकि हमारे कंट्रोल का नाम क्या है, बैंक है। तो अगर ये खाली होता है, अगर ये खाली है तो हमें ये मैसेज आएगा कि ऑल फील्ड आर मैंडेटरी और ये बाहर आ जाएगा। इसके आगे ये कोड रन करेगा ही नहीं। ठीक है? तो अभी ये 3 बार चेक करेगा, इसको नहीं मिला तो आगे गया। अब गया आगे, तो पहले तो ये कनेक्शन बनाएगा। किसके साथ? आपके डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा। डाटाबेस के साथ जब कनेक्शन बनाएगा तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय बैंक के टेबल में जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फील्ड जो है उसका वैल्यू 1 जो है वो एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी है अवेलेबल। अब अगर ये अवेलेबल है तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे ना, तो देखिए ये कनेक्शन टेबल में कनेक्शन बना दिया। अब कह रहा है इफ rst.uf, मतलब अगर आपका रिकॉर्ड खाली हो तब ये कोड रन करेगा, लेकिन अभी खाली नहीं है। क्या बोल रहा है? rst.uf इक्वल टू फॉल्स बता रहा है। आप व्हाइट वाले सेक्शन में देखना। तो यहाँ पे जब इसको इफेक्ट करोगे तो ये यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा? सेम रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो जैसे कि मैंने इसे डाला, ये 3 बार चलेगा और अपडेट करके कहेगा बैंक डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। अभी आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बैंक नेम क्यों आया? यहाँ पे सॉरी नाम क्यों आया अजय कुमार, फाइनेंस मैनेजर? ये इसलिए आया कि हमने इसमें कहीं गलती किया है, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने डाटा वैल्यू इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, टीएक्सटी। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, बैंक करना होगा। तो चलिए इसको हम स्टॉप करते हैं, रन करते हैं, और जहां जहां टीएक्सटी है उसको हम पहले बैंक कर देते हैं। आप सिंपली टाइप भी कर सकते हो, आप स्टेप बाय स्टेप, मैंने दोबारा इसीलिए बताया है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। उसी के अनुसार कोड लिखिए और समझिए। तो आपको ये कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकता है कि कहीं छूट गया। अब हम इसे रन करते हैं। ये 3 बार हुआ, कनेक्शन बनाया हमारा, यहाँ पे कनेक्शन बनाया, उसके बाद ये अपडेट कर रहा है। तो अभी देखिए क्या हुआ, डाटा वैल्यू क्या आया, यूबीआई आ गया। अभी क्या कर रहा है, टाइप मिसमैच बोल रहा है। क्यों बोल रहा है टाइप मिसमैच? जबकि अगर ये डाटा वैल्यू है और आरएसटी फील्ड क्या है, 1 है, कॉलम क्या है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे कहा है कि आरएसटी फील्ड 0 में हमारा क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी है, तो ये नंबर है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 नंबर से स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पे बैंक का नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। ये जो लूप चलाया था 1 से 3, तो आरएसटी फील्ड भी तो हमारा 1 ही होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा कॉलम रहेगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड में भी जो हमारा टेबल है इसमें भी तो ये 1 नंबर ही है ना। ये टेबल तो हमारा, टेबल में जो फील्ड है ये भी तो 1 नंबर है, राइट। तो यहाँ पे इसे रन करेंगे। अब ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा और इससे हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कीजिए, तो अभी देखेंगे कि आपका ये डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया है, राइट। अब चलिए कि सपोज दैट मान लो कि हमने इस पे क्लिक किया, तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए। और कोई अगर बैंक डिटेल है इसमें, जैसे मान लो कि इसे मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं इस पे क्लिक किया तो इसमें हमने बैंक डिटेल तो ऑलरेडी ऐड कर रखा था ना, तो इसमें भी तो डाटा आना चाहिए। तो डाटा यहाँ आना चाहिए, तो हमें कोड कहाँ लिखना चाहिए? तो हम जब भी इस पे डबल क्लिक करें तब यहाँ पे डाटा वहाँ सर्च करे, कहाँ पे, डाटाबेस में सर्च करे कि अगर है, इस आईडी से है, तो यहाँ पे डाल दें। या तो यहाँ कर सकते हैं या यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसके चेंज इवेंट में, एम्प्लॉय आईडी के चेंज इवेंट। हम एम्प्लॉय आईडी के चेंज इवेंट में कर दें, टेक्स्ट टीएक्सटी 1 चेंज पे जाएंगे और ज़्यादा कुछ हम कोड नहीं लिखेंगे। यहाँ से ये सब चीज़ कॉपी कर लेते हैं, इसी वाले को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कहाँ तक, RSTUF, केवल एक कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने इस कोड में और इस चेंज इवेंट में डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब ये हमने क्या कहा है कि इफ rst.uf, यहाँ पे हमें कहना है कि अगर हमारा जो रिकॉर्ड है वो खाली ना हो, तो उसके लिए हमने नोट लगा दिया। अब यहाँ पे RST ये सब हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हमें TXT1 में कोई वैल्यू लेके नहीं जाना है। हमें कहाँ लेके जाना है, बैंक में लेके जाना है। लेकिन बैंक में अगर लेके जाना है तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन दूसरा देना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसे हमने कहा कि हमारा अगर कोई कंट्रोल खाली होता था तो एरर आता था,
तो उसको इग्नोर करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू, ये वाला कंडीशन दिया था कि डाटा वैल्यू अगर खाली है तो नल कर दे, नहीं तो उसको क्या हो, ब्लैंक हो जाए। अब इसके जगह पे केवल ये करेंगे, आर एस टी डॉट फील्ड और कॉलम इक्वल टू एम्प्टी, देन डाटा वैल्यू इक्वल टू नल इज डाटा वैल्यू इक्वल टू, यानी उल्टा करना है, समझ लो आप। सिंपल सा भाषा में समझना है तो आप समझ लो उल्टा करना है। एक्सेल में आपने देखा होगा, जैसे अब डाटा एंट्री में हम करते हैं उसी तरह यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे मी बैंक एंड कॉलम इक्वल टू डाटा वैल्यू, और आर एस टी अपडेट यहाँ से हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, इस वाले को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं और इसे रन करते हैं। अभी हम इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा आ गया, और यहाँ पे जब क्लिक किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। तो क्लियर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाके इस का कमांड दे सकते हो आप। चलो मैं दोबारा करता हूँ, इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे चलिए इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस कर दीजिए इस, और सेम ये कोड रन करना है यहाँ पे, और इसमें ये सब कंडीशन हटा दीजिए, और यहाँ पे हम कर देंगे। अब इसे हम रन करते हैं, इसको हटा देते हैं और रन करते हैं। अभी देखिए इसको खाली हो, यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, इसको खाली कर दिया। नल भी जो होता है वो अपने आप में एम्प्टी करता है फील्ड को, तो यहाँ पे ये आ गया, राइट। अब हमें कभी अपडेट करना है तो हम इसमें अपडेट कर देंगे, सेव अपडेट कर देंगे, डाटा हमारा बैंक डिटेल्स अपडेट हो गया। दूसरे पे जाएंगे, फिर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका अपडेट होके आ गया है। अब सवाल आता है डाटा विजुअलाइजेशन का, जो हमने स्टार्टिंग में बात की है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय आईडी आए, एम्प्लॉय का नाम आए, उसका डेजिग्नेशन है, और उसका डेट ऑफ बर्थ है। ये सब हमें नहीं चाहिए, यानी ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, यानी जो जो हमें चाहिए वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, और उसके साथ उसका बैंक अकाउंट डिटेल हमें चाहिए, जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड केवल चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 टेबल में डाटा है, अभी तक तो हम एक टेबल में डाटा था तो हम इजीली इस पूरे डाटा को ले रहे हैं, लेकिन मुझे 2 टेबल से डाटा को लेना है, एक तरह से फिल्टर कराना है, और कहना है कि जो इसमें है उसके सामने हमें ये वाला चीज लेके आना है। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, बस इतना चाहिए। उसके बाद इसका सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए केवल, मान लीजिए मुझे टोटल सैलरी चाहिए, और उसके बाद उसका बैंक डिटेल चाहिए। एक अलग रिपोर्ट मान लीजिए कि हमें लेना है, वहां पे हमें चाहिए कि हमें रिपोर्ट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो चलिए बताते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप इजीली सीख सकते हो, थोड़ा सा इसमें एसक्यूएल आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक इंसर्ट करते हैं, क्या, यूजर फॉर्म। तो इंसर्ट में चलेंगे, यूजर फॉर्म, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, और इसका बैक कलर भी जो है जैसे था वैसा ही कर देते हैं, और इसका नाम कर देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। और सेम चीज हम यहाँ से उठाते हैं, कुछ कंट्रोल वगैरह, ये कंट्रोल उठा लेते हैं, जिससे सर्च करने के लिए हम यहाँ पे भी आपको बताएं। उसके बाद हम लिस्ट बॉक्स भी ले लेते हैं, तो इस लिस्ट बॉक्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चल के इसे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। अब आप कैसे करोगे कि यहाँ पे जो हमने अभी बताया उसके अनुसार हमें डाटा लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। और इसके साथ एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अगर हम सीट में रो सोर्स का यूज नहीं करते हैं तो बिना रो सोर्स के हम लिस्ट बॉक्स में डाटा को कैसे ऐड करेंगे अपने एक्सेस डाटाबेस से, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन से मेथड यूज करेंगे आप। उसके लिए 2 मेथड आते हैं, एक होता है ऐड आइटम का और एक होता है लिस्ट मेथड का। अब ऐड आइटम मेथड जो है, ऐड आइटम मेथड आपको मालूम होगा कि जब ऐड आइटम करते हैं तो इसमें मैक्सिमम आप 10 कॉलम यानी 10 कॉलम ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही कॉलम आप ऐड कर सकते हो। अगर 10 कॉलम से ज्यादा हुआ तो फिर आप डाटा को ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लिस्ट मेथड का यूज करेंगे। अब लिस्ट मेथड का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम वहां पे एरे का यूज करेंगे, राइट। तो एरे के लिए हमें क्या करना है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि मान लो कि हमें ये 2 टेबल से एक टेबल बनाना है, तो एक सिंपल सा मेथड होता है एसक्यूएल का। क्या करना है, क्रिएट करना है, यहाँ पे जाना है आपको, क्यूरी डिजाइन में जाना है, ठीक है। क्यूरी डिजाइन में आप एम्प्लॉय डीबी ले लीजिए, एम्प्लॉय बैंक ले लीजिए। मैं आपको बताता हूँ जिनके पास एक्सेस नहीं है वो कैसे करेंगे। हम ये केवल आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, करेंगे हम कोड के थ्रू। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या लेना है। तो हमें लेना है पहले एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद लेना है एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन लेना है। इसका ईमेल आईडी नहीं लेना है, डिपार्टमेंट नहीं लेना है, इसका टोटल सैलरी हमें उठाना है, ठीक है। और बाकी क्या लेना है,
तो हमें बैंक नेम लेना है, IFSC कोड लेना है और अकाउंट नंबर लेना है। अभी यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। मान लीजिए इसमें 3 कॉलम और हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें क्या इशू आता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका ईमेल आईडी भी ले लो। तो हम यहाँ पे चलते हैं एम्प्लॉय डी में और इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। अभी आप रन करोगे ना तो ये सही नहीं आएगा, देख रहे हो सबके सामने आ गया, ये 2 बार आ गया यहाँ पे। अब इसे हमें क्या करना है? केवल यही डाटा लेना है, लेकिन उसके साथ ये वाला होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्लाइंट व्यू में चलेंगे और इस एम्प्लॉय बैंक को, जो एम्प्लॉय आईडी है, इसके साथ इसको लिंक कर देंगे केवल। अब इसको लिंक किए तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये एक्सेस अगर आपके पास है तब आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको कोड के थ्रू करना होगा। तो कोड के थ्रू कैसे होगा तो वो करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय बैंक, नहीं हमें चाहिए इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय बैंक वेयर द ज्वाइंट फील्ड आर इक्वल। तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। कह रहा है ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इस वाले डीबी में जो एम्प्लॉय आईडी है वो तो सारा दिखाओ, बट इसमें से वही डाटा इसमें दिखाओ जो इसके एम्प्लॉय आईडी और इसके एम्प्लॉय आईडी बराबर हो। अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिएगा बाकी में ब्लैंक आया, राइट। अब देखिए इसको कोड में कैसे करना होगा। मान लीजिए कि इस टेबल को हमको यूज नहीं करना है, तो देखिए यहाँ पे एसक्यूएल बन गया है। अब इस एसक्यूएल को आप उठा लीजिए यहाँ से। अब ये मैं बताऊंगा कैसे होता है। चलिए इसको मैं कॉपी कर लिया और इससे हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। अब हम अपने कोड में जाएंगे, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे इनिशियलाइज और यहाँ पे कर दीजिए डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे कीजिए एसक्यूएल इक्वल टू पेस्ट कर दी और इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एम्प्लॉय डीबी से एम्प्लॉय आईडी ले लो। अच्छा एक काम और करते हैं, इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं, एंड करते हैं और इसको इंटर करते हैं। यहाँ पे इसे करते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड और स्पेस देते हैं, फिर यहाँ पे और यहाँ पे इंट कर देते हैं। अब समझाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि सेलेक्ट एम्प्लॉय डीबी एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय डीबी ये जो पहले जो होता है ये एम्प्लॉय टेबल का नाम होता है। तो उस टेबल के एम्प्लॉय आईडी फील्ड ले लो, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसका डेजिग्नेशन, ईमेल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डीबी और टोटल सैलरी। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब यहाँ टोटल सैलरी आ गया क्या एम्प्लॉय डीबी तक। अब हमको चाहिए एम्प्लॉय बैंक से बैंक नेम चाहिए, एम्प्लॉय बैंक से IFSC चाहिए और एम्प्लॉय बैंक से अकाउंट नंबर चाहिए। और यहाँ पे करें फ्रॉम एम्प्लॉय बैंक और क्या कर रहे हैं? राइट ज्वाइन, मतलब राइट में हम रख रहे हैं। राइट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाला सारा पोजीशन सारा रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन राइट ज्वाइन हम करेंगे एम्प्लॉय डीबी को। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय बैंक है इस एम्प्लॉय डीबी टेबल के राइट ज्वाइन करेंगे ऑन मतलब किसके बेसिस पे? तो हम करें कि एम्प्लॉय बैंक का एम्प्लॉय आईडी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एम्प्लॉय डीबी डॉट एम्प्लॉय आईडी के बराबर। अब उसके बाद सेम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेते हैं, बीम cn एज ए adobe डॉट कनेक्शन, टीम RST एज ए adobe डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हम करते हैं मेक कनेक्शन और cn करेंगे, फिर करेंगे कॉल टेबल कनेक्शन SQL cn RST इफ नॉट RST डॉट UF देन इफ नॉट RST हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर रिकॉर्ड में जो ये SQL मैंने लिखा है, यानी एक तरह से एक टेबल बना है, अगर इस टेबल में डाटा है तो वो क्या होगा? नॉट RST डॉट UF होगा, अदरवाइज वो RST UF होगा। मतलब RST का क्या हुआ? रिकॉर्ड सेट। ठीक है, अब रिकॉर्ड सेट खाली है या भरा हुआ है तो वो समझना है। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है? तो इस लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स 1। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए और यहाँ पे करेंगे पहला वर्क क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टोटल कॉलम कितना लिया हमने इसमें? तो कॉलम देखिए कितना लिया, एक कॉलम ये हुआ, एक कॉलम ये, 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड आइटम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो अभी हम आपको एक ऐड आइटम के मेथड से यूज करना बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर RST UF हो तो हमें हेडर चाहिए, किसका? इस फील्ड का हेडर चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे RST डॉट मूव फर्स्ट,
यानी पहले रिकॉर्ड पे जाओ और यहाँ पे करेंगे RST मूव नेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे डू अनटिल RST डॉट EOF। मतलब क्या हुआ, डू अनटिल मतलब तुम तब तक करते रहो जब तक कि रिकॉर्ड खाली ना हो जाए, राइट। उसके बाद इसके नीचे कर देंगे लूप। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा इसको समझिए। आप कह रहे हैं कि अगर RST खाली नहीं हो, रिकॉर्ड सेट खाली ना हो, तो पहले रिकॉर्ड पे पहले जाओ, उसके बाद मूव करना शुरू करो पहले से दूसरे पे। तो ये पहले पे जाएगा, पहले हम चेक करेंगे और वो फिर दूसरे पे जाएगा, और ये लूप है तो क्या करेगा, फिर से ये यहाँ चला आएगा। अब इसके बीच में हमें कोड लिखना है, ओके। लेकिन डू अनटिल में हमें क्या करना है, डाटा को ऐड करना है, लेकिन हमें हेडर को ऐड करना है। तो हम क्या कहेंगे, इफ नॉट RST डॉट EOF, तो यहीं पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और एड आइटम क्या करना है हमें, RST डॉट फील्ड 0, यानी पहला वाला कॉलम लेना है इसका। अब यहाँ पे ये 0 होगा, अब जो नंबर सीरियल नंबर चलेगा वो इसके अनुसार चलेगा, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी नाम भी दे सकते हो या नंबर भी दे सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि ये अब लूप के अंदर चल रहा है, तो लूप के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे करेंगे फोर कॉलम इक्वल टू 1 2, क्योंकि पहला तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल कॉलम कितना बताया था हमने, 8 है, तो 1 to 7 चलेगा, क्योंकि 0 तो हमने यहाँ ले लिया पहला कॉलम। और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट, और लिस्ट में क्या देना है, सबसे पहले हमें देना है रो का नाम। तो रो नंबर क्या होगा, तो रो नंबर होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट -1 कोमा कॉलम नंबर इक्वल टू RST डॉट फील्ड 0, सॉरी 0 नहीं कॉलम। बट यहाँ पे भी एक इशू आएगा, अगर ब्लैंक हुआ डाटा तो एरर आ जाएगा। चलिए मैं रन करके आपको बताता हूँ। चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। जैसे ही आपने रन किया तो ये कनेक्शन बनाएगा, रन किया और ये शुरू हो गया ऐड करना डाटा। चलिए डाटा ऐड किया, पहला बार हो गया, दूसरा बार चल रहा है, देखिए एरर आ गया। एरर क्यों आया कि जब आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले में हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं, क्यूरी डिजाइन करते हैं, SQL में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए ये सब फील्ड खाली था, तो इसीलिए ये एरर आया। अगर आप इसको अभी बाहर निकाल दीजिए, ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे, रन किया, ओके हो गया। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए एरर कहाँ से आ रहा है पता तो चलना चाहिए ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और इसको रन कीजिए। अब ये क्या हुआ, पहला वाला तो ऐड किया, उसके बाद ऐड किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लैंक था, एरर आ रहा था, तो लूप चल ही नहीं रहा था आगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑन एरर का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही होता है एरर हैंडलिंग करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे कि इफ RST फील्ड, जो हमने उस समय किया था किस वाले सेक्शन के लिए, यहाँ पे हमने किया था एक चीज, जब इस पे हम डबल क्लिक कर रहे थे, इसके चेंज इवेंट में जो हमने ये वाला लिखा था, तो इसी को कॉपी कर लीजिए, यानी यही कंडीशन एक तरह से लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे if RST field column is equal to empty, then data value is equal to null, is data value is equal to RST field, और इसके जगह पे हम कर देंगे डाटा वैल्यू। अब इसको हम करते हैं रन, कि रन करने से पहले एक बार चेक करते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। F8 प्रेस किया, पहला बार ये डाटा ऐड कर दिया, दूसरा बार में डाटा ऐड कर दिया, तीसरे बार में ऐड कर दिया, चौथा ऐड, पांचवा ऐड, छठा ऐड, सातवां ऐड, दूसरे वाले रिकॉर्ड में जा रहा है। तो दूसरे वाले ऐड में गया। अब दूसरे वाले में एरर क्यों आ रहा है, देखिए ये बेसिकली हमने ऐड आइटम पहला बार तो यहाँ कर दिया था, दूसरे के लिए ये वाला कोड जो है ना, हमने गलती कर दिया है। इस वाले कोड को यहाँ न रख के हमें यहाँ रखना है, क्योंकि जितना बार रो चेंज होगा उतना बार आइटम ऐड होना चाहिए, इसलिए एरर आ रहा था यहाँ पे। तो इसको रन करेंगे, तो अभी इसको रन करेंगे अगर, तो ये रन हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो चेक करें एक बार और। तो चलिए रन करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं चेक, इससे इसे चेक करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इस सभी कोड को यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है, और एक्टिवेट में डाल दीजिए, जिससे कि आपके सामने दिखता रहेगा। अब F8 प्रेस कीजिए, तो क्या हुआ, आपका यूजर फॉर्म ओपन हो गया। अब हर स्टेप आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसे रन करते हैं। देखिए पहला रो हमारा ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला ऐड हो गया। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा पे जाके ये एरर आ गया। कहाँ पे आया, पहले देखिए यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, UBI बैंक के नाम पे जाके ये एरर आया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था। तो बेसिकली यहाँ पे ये एरर है। तो डेबग करते हैं, बोल रहा है कि डाटा वैल्यू इक्वल टू नल ले रहा है। तो हमें कहना है लिस्ट बॉक्स भी क्या होता है ना, एक्सेप्ट नहीं करता है ब्लैंक।
और ये भी ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ कहेंगे इफ RST फील्ड नॉट इक्वल टू एम्प्टी देन डाटा वैल्यू इक्वल टू डाटा वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे इंडिफ को भी नीचे ले आना होगा। अब यहाँ पे चलेंगे और इसको रन करते हैं। अब दूसरे वाले में चलते हैं। अब तीसरे वाले में चलिए, यहाँ पे ऐड कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखेंगे सारा डाटा आपका ऐड हो गया। यहाँ पे क्योंकि डाटा नहीं था तो नहीं दिखा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका हेडर नहीं आया, तो क्योंकि ये ऐड आइटम का हमने यूज किया था, राइट। ऐड आइटम जब हमने यूज किया तो क्या होगा कि इसका हेडर आपको डालना पड़ेगा मैनुअली। कैसे मैनुअली डालेंगे? तो इस कोड में ही जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इफ नॉट rst.eof से पहले हम कर देंगे यहाँ पे कि 4 कॉलम इक्वल टू 0 to 7 और करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम और करेंगे rst.field 0 डॉट नेम, यानी फील्ड का नाम लेंगे। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है तो इसका नाम डालेंगे। उसके बाद करेंगे सॉरी गलती हो गया, ये चीज हम यहाँ पे डालेंगे पहले, क्योंकि जब एक बार डाटा उसमें ऐड हो जाएगा तभी तो हम दूसरा रो को ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे A1 to 7 और सेम चीज यहाँ पे डालना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाला कोड है ना, इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप कर देंगे ये वाला चीज, यहाँ पे इसको करके और यहाँ पे कर देंगे ऑल और यहाँ पे कर देंगे 1 to 7। अब इसको एक बार रन कीजिए तो देखिए आ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पहले आ गया, राइट। अब इसका कॉलम हेडर आपको फॉल्स करना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स का, क्योंकि ऐड आइटम का मेथड जब आप करते हैं तो इसमें कॉलम हेडर को साथ में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डाटा अपने जो भी हम चाहिए, जिस तरह हमें चाहिए आगे पीछे, उस तरह हम कर सकते हैं। अगर इसी में आप चाहते हैं कि नहीं डेजिग्नेशन पहले बाद में आना चाहिए, ईमेल पहले आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ये डेजिग्नेशन आप चाहते हैं कि ईमेल हमारे ईमेल के बाद आए, तो ईमेल के बाद कॉमा करके इसे पेस्ट करके फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और इसे रन कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे ईमेल पहले आ गया, डेजिग्नेशन बाद में आया। इस तरह जो फील्ड आप जिधर दिखाना चाहेंगे इजिली दिखा सकते हैं। इसी में से कोई फील्ड अगर आपको नहीं दिखाना है, मान लीजिए कि ये एम्प्लॉय डी ईमेल नहीं दिखाना है, तो आप ये यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से एक एक लूप कम कर दीजिए। क्योंकि हमने वहाँ से फील्ड कम कर दिया तो हम यहाँ पे 1 to 6 कर देंगे और रन कीजिए तो यहाँ से एक फील्ड हट गया। तो ये होता है कि डाटा को कैसे विजुअलाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको चाहिए उस तरह। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सपोज दैट मान लो कि हमारा यहाँ पे 1 से यानी 10 से ज्यादा कॉलम है, तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए 2 बार आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन किसके साथ? टेबल के साथ। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको एक और कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे चलिए, और इसके बाद ये टेबल कनेक्शन होने के पहले आपको एक और एसक्यूएल लिखना होगा कि डीम, एक और वेरिएबल बना लीजिए, डीम चेक एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम करेंगे चेक एसक्यूएल इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट काउंट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी, क्योंकि हमें एम्प्लॉय डीबी का डाटा लेना है, वो भी टोटल डाटा लेना है। फिर देखिए जब क्राइटेरिया अलग अलग होगा तो फिर अलग अलग मेथड यूज होंगे। अभी हम सिंपल मेथड बता रहे हैं क्योंकि हमें क्या लेना है, इम्प्लॉय का सारा डाटा लेना है, राइट, और उससे रिलेटेड बैंक का लेना है। तभी दूसरे डाटा से लेना होगा तो मेथड चेंज होगा। तो ये पहले हमें क्या करना है, सारा डाटा इम्प्लॉय डीबी से लेना है, तो हम इम्प्लॉय डीबी को चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसको कनेक्शन बनाते हैं, इसे नीचे कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं चेक नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे करेंगे कॉल टेबल कनेक्शन CHSQL, CN, RST, और यहाँ पे पहले मैसेज बॉक्स कर देते थे, इफ नॉट rst.eof देन इंडिफ करेंगे और यहाँ पे करेंगे मैसेज बॉक्स rst.field 0। लेकिन हमने यहाँ पे जो दिया है काउंट एज ए, क्या कुछ तो यहाँ पे नाम देना चाहिए, तो हम कर देते हैं टोटल रिसीव। ठीक है, तो टोटल रिसीव, टोटल हमारा कॉलम कितना हुआ, 1 हुआ। तो हम इसे यहाँ पे स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कितना बता रहा है, 9 बता रहा है। ओके, अब 9 बता रहा है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको बंद करते, इसको देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ओके, अब 9 आ गया तो इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको स्टॉप कर दीजिए और यहाँ पे करेंगे एक एरे वेरिएबल लेंगे, तो करेंगे बीम लिस्ट एरे एज ए वेरिएंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नंबर भी होगा और आपका टेक्स्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेंगे रीडीम
लिस्ट एरे कहाँ से लेना है, 1 टू कहाँ तक लेना है हमें, तो हमें लेना है RST डॉट फील्ड 0 की वैल्यू लेना है, कॉमा 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, कितना कॉलम हमें लेना है, तो 7 कॉलम टोटल लेने हैं, यानी 1 to 6 प्लस एक 0 था तो ये 1 to 7 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा चेंज करना होगा, पहला वाला ये चीज जो है इसको भी चेंज करना होगा। क्या करना होगा, ये सब आप हटा दीजिए, लिस्ट बॉक्स की जरूरत अब नहीं है। अब हम फिर से टेबल कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे पहला वाले RST को नथिंग कर देंगे, सेट RST इक्वल टू नथिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने RST को ओपन किया था तो इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पे एक और टेबल कनेक्शन लेंगे, किसके लिए, डाटा ऐड इन ऐड। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 to 6 नहीं करेंगे, 1 to 7 करेंगे। और यहाँ पे करेंगे, चलिए सबसे पहले वाले कॉलम में हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट एरे, इसमें कितने नंबर रो में चाहिए हमें, तो रो नंबर का एक वेरिएबल लेना होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रो नंबर, डीम रो नंबर एज ए लॉन्ग कर लीजिए। और यहाँ पे करेंगे लिस्ट एरे रो नंबर कॉमा कॉलम इक्वल टू कितना होगा, RST फील्ड कॉलम -1। यहाँ पे -1 होगा क्योंकि हमारा ये एरे स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर से और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, राइट। अच्छा, रो नंबर की वैल्यू भी हमें देना होगा, तो हम यहाँ पे रो नंबर इक्वल टू 1 कर देंगे। ओके, तो ये पहले कॉलम में हमारा ऐड कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे रो नंबर को हम बढ़ा देंगे, या इसको एक काम और कर सकते हो कि रो नंबर को हम 2 कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं, क्योंकि कॉलम हेडर तो फर्स्ट रो में ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हम चलेंगे, ये हमारा कॉलम हेडर ऐड हो गया, अब ये डाटा ऐड करेंगे यहाँ पे, डाटा एडिंग। अब यहाँ पर ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे ये भी हट जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है लिस्ट बॉक्स में। अब हम सीधा कहाँ से चलाएंगे, 1 to 7 चलाएंगे और ये सब कोड सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट एरे रो नंबर कॉमा कॉलम। अब 1 से 7 तो रहेगा ही रहेगा ना, कॉलम तो हमारा 1 से 7 ही है, और ये हो जाएगा डाटा वैल्यू। अब रो नंबर हमारा कितना है, 2 है, तो ये 2 रहने देंगे हम। और जब ये बाहर नेक्स्ट कॉल पे जाएगा, जब ये नेक्स्ट रो पे मूव करेगा, RST मूव दूसरे मूव पे, तब यहाँ पे हम कर देंगे रो नंबर इक्वल टू रो नंबर +1। और जब ये सारा हो जाए तब क्या हो, यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट वर्क्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट एरे। अब इसे हम एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है आइटम कैन नॉट बी फाउंड इन द कलेक्शन, डेबग करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ओ यहाँ पे गलती क्या हुआ, हमने माइनस नहीं किया, क्योंकि हमने कहा था ना कि रिकॉर्ड जो है 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी -1 करना होगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब इसे हम फिर से यहाँ से चलाते हैं और रन करते हैं। अभी भी सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, क्यों आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, डाटा वैल्यू सही है, रो नंबर कितना बता रहा है, 2। तो हमने लिस्ट एरे 1 में हमने अगर ले लिया है तो ये 2 में होना चाहिए, तो ये क्या है, कॉलम नंबर, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस नहीं करना है, हमने यहाँ पे जो लिया है वो कहाँ से लिया है, 1 to 7, 0 से नहीं लिया है। तो 1 to 7 लिया है तो इसको 1 रहने देना पड़ेगा। अब इसको हम रन करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा डाटा, और आपके लिस्ट में अभी भी एरर आया, कहाँ पे एरर आया, अब ये कर रहा है। अब देखिए डाटा वैल्यू RST फील्ड इक्वल टू -1, ये सब थोड़ा देखना होगा कि अगर यहीं पे इससे हम 0 से लिए रहते तो हमें कोई इशू नहीं आता ज्यादातर, लेकिन हमने 1 से लिया था कि काउंट कर सके सही से, नहीं तो अगर इसको 0 से लेते तो यहाँ पे -1 देना पड़ता, फिर आपको कहीं पे भी यहाँ पे -1 देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसे हम रन करते हैं, अभी सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज बता रहा है, क्यों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो हम थोड़ा इसे एक एक करके देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे कितना लिया है, टोटल 9 लिया है, लेकिन ये जा रहा है कहाँ तक, 10 तक जा रहा है, तो 9 है, तो हम यहाँ पे अगर +1 करते हैं और इसे दोबारा से रन करते हैं तो अभी देखेंगे डाटा ऐड हो गया आपका। समझ गए आपका क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कि हम यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड ले रहे थे 9 और 1 to 9 ले रहे हैं, और यहाँ पे एक हेडर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी कि जब हम एक्स्ट्रा हेडर ऐड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हमारे पास 9 रिकॉर्ड है, तो एक कॉलम के लिए भी तो चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, तो हमारा डाटा यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये है कि एक्सेस डाटाबेस या एक्सेस टेबल से कैसे आप डाटा को पूल करके अपने अनुसार फिर इसको आप जिस तरह चाहे उस तरह इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।